हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं निशा मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और इस वाले वीडियो के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए हैं आपकी एक भर्ती के बारे में बात करने के लिए, जिसका कि काफी टाइम से इंतजार हो रहा था और क्या कुछ एग्जाम का हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन इसमें एक आपकी बड़ा अपडेट आया है जिसके चलते क्या कुछ इसमें बदलाव, क्या कुछ इसमें चेंजेस आपके किए गए हैं, उस पर फटाफट से बात कर लेते हैं। ज्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे, आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम फटाफट से क्लास को, इस वाले सेशन को, इस वाले इवेंट को हम लोग स्टार्ट कर सके, है ना। तो ये क्या कुछ रखा गया है, थंबनेल में देख करके आपको कुछ समझ आया होगा कि बिहार लेखपाल भर्ती जो कि 6500 प्लस है पद, भर्ती में बड़ा बदलाव, दोबारा आवेदन कब से होगा। ये सारे डाउट आपके मन में जो कॉमन डाउट है वही सारी बातें यहां पर लिख रखी है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैम ये बदलाव क्या किया गया है ना। बदलाव क्या है तो बहुत बड़ा इसको बदलाव हम लोग बोल सकते हैं। क्या कुछ रहेगा मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ इस वाले न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू, ठीक है। आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको रीड करके सुना देती हूँ कि क्या कुछ है, प्लस आपको एक्सप्लेन भी करके बता दूंगी कि क्या कुछ रखा गया है। बोला गया है लेखपाल सह आईटी सहायक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तर पर होगा। आपका सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यही है कि अब आपका जो सिलेक्शन है वो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका रखा गया है, जिसमें बोला गया है कि पंचायती राज विभाग में लेखपाल सह आईटी सहायक के पद पर, तकनीकी सहायक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगा। जिला स्तर पर होगा और किसके माध्यम से, जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगा। उसके बाद बोला गया है पंचायती राज विभाग ने 6570 लेखपाल सह आईटी सहायक के पदों पर जल्द अभ्यर्थियों का चयन पूरा कराने के लिए कहा गया है। अब और ज्यादा आपका इसमें डिले नहीं होगा, जितना होना था हो चुका है। फटाफट से आपकी इस पे चयन किया जाएगा, फटाफट से इसको आपको ज्वाइन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि जनवरी अंत तक आवेदन लेकर के कमेटी चयन की प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर देगी। जनवरी के अंत तक आवेदन लेकर के, जनवरी के एंड तक, आज आपकी 28 जनवरी है, जनवरी के एंड तक 30-31 का बोला गया है, लेकिन आपका सरकारी कामकाज है फरवरी के फर्स्ट वीक तक मान करके चलिएगा। बोला गया है जनवरी के अंत तक आवेदन लेकर के कमेटी की चयन प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर दी जाएगी। पूरा प्रोसेस आपका अप्रैल 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा, साफ साफ शब्दों में बोला गया है। उसके बाद बोला है लेखपाल के पद खाली रहने के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। कामकाज में दिक्कत आ रही है, मतलब इतने सारे पोस्ट खाली हैं, वहां पर काम तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसलिए पिछले दिन पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक की बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया था। क्या बोला है फिर से सुनिए। इसलिए पिछले पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक की बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा गया है। इस कारण पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तरीय कमेटी से कराने की तैयारी की है। पिछली की तरह यानी कि आपका जिला स्तरीय कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी ये बहाली, ये वाला प्रोसेस आपका रखा गया है। इससे पहले लेखपाल के पद पर बहाली एजेंसी के माध्यम से होनी थी। पहले आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी, बाहरी एजेंसी के माध्यम से करवाना था, लेकिन अब क्या बोला गया है, जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से आपकी ये वाली चयन प्रक्रिया होगी। पंचायती राज विभाग के तहत सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। उसके बाद बोला गया है बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर लेवल वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था, है ना। इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस या तो बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर लेवल रखी गई थी, जिसमें कि ऑलरेडी 73,952 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन भी किया था। बोला गया है परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था। पहले क्या था, परीक्षा के आधार पर आपका चयन होना था। जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक नॉर्मल सा पैटर्न होता है, आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है, उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, आप क्वालिफाई किए गए हो, आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, वो डिसाइड होता है। लेकिन बोला गया है परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलियों की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की थी।
ये सारी बातें आपको पता है। उसके बाद बोला है लेकिन अब फिर पुराने तरीके से जिला स्तरीय की कमेटी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए कहा गया है। पहले क्या था, आपके बिचौलियों की शिकायत थी जिसकी वजह से ये बोल दिया था कि हम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से आपका पेपर कराएंगे। लेकिन अब क्या बोला है, आउटसोर्सिंग एजेंसी से भी पेपर नहीं कराएंगे। अब क्या बोला है, अब फिर से पुराने तरीके यानी कि जिला स्तर की कमेटी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होगा। मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगा, आपका कोई एग्जाम इसमें नहीं होगा। बोला है लेखपाल सह आईटी सहायक के 6570 पदों में पुरुष के लिए 4270 पद हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। अभी राज्य में लगभग 1600 लेखपाल सह आईटी सहायक हैं। अभी कितने हैं, 1600 लेखपाल सह आईटी सहायक हैं। यही एक बड़ा बदलाव है कि आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी से नहीं कराया जा रहा है, मेरिट बेस पर आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। यही सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी थी। जिला स्तरीय इसमें आपकी कमेटी बिठाई जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन इस पर निर्धारित है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी अभी बिहार डीएलएड की क्लासेस कंटिन्यू है ना। बिहार डीएलएड की क्लासेस आपकी अभी चल रही है, जो कि मैथ्स की मैं बात करूं, मैं आपको मैथ्स कराती हूं, आपको पता ही होगा। तो मंडे टू फ्राइडे जो मैथ्स की क्लासेस होती हैं वो आपकी चलती है डेली सुबह 11 बजे। डेली सुबह 11 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 12 बजे रीजनिंग होती है, शाम में 7 बजे आपकी जीके, फिर हिंदी। इस तरीके से डीएलएड की क्लासेस को प्लान किया गया है। तो आप सभी को डीएलएड की क्लास में भी पहुंचना है। एक ही एग्जाम के सहारे आप जिंदगी भर नहीं रह सकते, है ना। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।